बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पैरेलल यूनिवर्स। कहानी की शुरुआत में हमें एक ओल्ड कपल को दिखाया जाता है जो अपने बेड पर होता है। तभी इन्हें अपने डॉग के भौंकने की आवाज़ आती है और जब ओल्ड लेडी नीचे आती है तो देखती है कि उसका डॉग पूरी तरह से ठीक है। वो उसे खाना देने के लिए जाती है पर तभी वहां पर एक नकाबपोश आती है जो ओल्ड लेडी को मार देती है। इसके बाद वो अपना नकाब हटाती है। ये हूबहू उसी की हमशक्ल होती है जिसे अभी अभी इसने मारा है। इसके बाद ये उस ओल्ड लेडी के कपड़े पहनकर उसकी बॉडी को डिक्की में छोड़कर वापस उसी के हस्बैंड के बेड पर लेट जाती है। कुछ सालों के बाद इसी घर में हमें डेविन, नोएल, लीना और जॉश को दिखाया जाता है जो चारों दोस्त हैं। इन्होंने अभी अभी सॉफ्टवेयर स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट की थी, लेकिन आज ये चारों उदास है क्योंकि ये कुछ इन्वेस्टर्स के पास काम के लिए गए थे जिन्होंने इन्हें एक ऐप बनाने का काम दिया, लेकिन साथ ही इन्हें ऐसी डेडलाइन दी जिस डेडलाइन में ये ऐप नहीं बना सकते थे। इसीलिए दूसरी कंपनी को जो इसी तरह की ऐप बनाती है उन्हें वो काम दे दिया गया। इसीलिए चारों के चारों डिसहार्टेड हो जाते हैं। रात को ये एक बार में जाते हैं जहाँ की बारटेंडर इन चारों को बताती है कि जिस घर में तुम रहते हो वो घर हॉन्टेड है। वहाँ से एक ओनर अचानक से गायब हो गया था, पर ये उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। अब ये घर वापस आ जाते हैं जहाँ पर डेविन बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ, अब मैं जॉब करूंगा, और गुस्से में वो अपनी कंपनी के लोगों पर हथौड़ा मारता है जिससे दीवार पर छेद हो जाता है। और अब ये उस दीवार को तोड़कर अंदर जाते हैं जहाँ पर सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद इन्हें एक सीक्रेट कमरा दिखता है जहाँ पर अजीब अजीब सा सामान होता है। यहाँ पर एक दूरबीन भी होती है जिससे घर के हर एक कमरे में देखा जा सकता है। और अब डेविन जब वहाँ की कबर्ड का दरवाजा बंद कर रहा होता है तभी दरवाजा उसके ऊपर गिरने वाला होता है। वो पीछे हटकर आईने का सहारा लेता है, लेकिन आईने के अंदर उसका पूरा हाथ धंस जाता है जो देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। और अब डेविन अपने मोबाइल के कैमरे को निकालकर रिकॉर्डिंग मोड पे अपने हाथ को अंदर डालता है और जब वो वापस आकर रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि आईने के उस तरफ हूबहू इसी तरह का एक और रूम है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जॉश देखना चाहता है कि मिरर के दूसरी तरफ क्या है, इसीलिए वो मिरर के अंदर एंटर कर जाता है। दूसरी तरफ वो देखता है कि उसी तरह का एक रूम है, वहाँ पर भी एक मिरर है। और अब वो घर के अंदर जाता है। यहाँ पर हूबहू उसी तरह का घर होता है जिस तरह के घर में चारों के चारों रहते हैं। और जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर उसे अपने सभी दोस्त और अपना रूप भी दिखता है जो चारों के चारों खेल रहे होते हैं। वो नहीं रिकॉर्ड करके वापस आ जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि तुम कुछ ही सेकंड्स में वापस आ गए। जोश कहता है कि मैं वहां पर 15 मिनट्स के लिए था, और वो उन्हें वो रिकॉर्डेड वीडियो भी दिखाता है जो उसने वहां पर रिकॉर्ड किया था, जिसके बाद सबको उसकी बातों पर यकीन आ जाता है। और अब यहाँ पर पहले रहने वाली ओल्ड लेडी की ये डायरी पढ़ते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि मिरर के जरिए ये पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ का वक्त यहाँ के वक्त से बहुत स्लो है। डेविड कहता है क्यों ना मिरर के उस पार जाकर हम अपनी एप्लीकेशन का काम करें जो इन्वेस्टर्स को हमें देनी है। और ये सब के सब अग्री कर जाते हैं, जिसके बाद ये मिरर के दूसरी तरफ जाकर एप्लीकेशन पर काम करते हैं और जल्दी एप्लीकेशन बना लेते हैं। हालांकि इनके लिए कुछ ही मिनट्स हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर कई दिन बीत चुके हैं। और अब उस एप्लीकेशन को ये इन्वेस्टर्स को दिखाते हैं जो देखकर वो सब हैरान होते हैं। साथ ही इन्हें प्रोजेक्ट मिल जाता है जिससे सब के सब खुश हो जाते हैं। ये पार्टी करने जाते हैं। पार्टी करने के बाद जब ये वापस आते हैं तो जॉश इन्हें बताता है कि जब हम दूसरी दुनिया में पैरेलल यूनिवर्स में थे तो वहाँ पर मैंने एक लॉटरी का नंबर देखा था और उसी नंबर पर मैंने पैसे लगाए हैं, लेकिन इनकी लॉटरी का नंबर नहीं निकलता, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि दोनों दुनियाओं में चीजें अलग अलग होती हैं। यहाँ पर मिरर से कई अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं और अब ये अलग अलग यूनिवर्स में जाकर वहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और पैसे ये उसी दुनिया के अपने रूप से चुराते हैं। और अब वापस आने के बाद लीना उसी ओल्ड लेडी की डायरी पढ़ती है जो दूसरी दुनिया से यानी कि पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ पर आई थी। उसमें लिखा होता है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दोबारा पाने के लिए मैं ट्रैवल करके इस यूनिवर्स में आई। और हमें समझ में आ जाता है कि कहानी की शुरुआत में जिस ओल्ड लेडी ने दूसरी ओल्ड लेडी को मारा था वो पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ पर आई थी ताकि अपने पति को हासिल कर सके। वहीं हमें पैरेलल यूनिवर्स में दिखाया जाता है जहां पर इन चारों में से दो अब भी होते हैं जिन्हें वहां पर फ्रैंकेनस्टाइन मूवी की सीडी मिलती है। और ये वो मूवी होती है जो इनकी दुनिया पर यानी कि अर्थ पर अभी तक रिलीज नहीं
हुई। वापस आने के बाद ये तय करते हैं कि ये दूसरी दुनिया से यानी कि पैरेलल यूनिवर्स से वहाँ के आइडियाज चुराएंगे। और डेविन कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जब सैड ने हमारे स्टार्टअप के आइडिया को चुराया था और हमारा ये काम हमसे छीन लिया था तो हमें बहुत दुख हुआ था। मैं नहीं चाहता कि हमें ऐसा करना चाहिए, पर उसके तीनों साथी उसकी बात नहीं मानते और अब इस सब के सब पैरेलल यूनिवर्स में जाते हैं जहाँ पर सब आइडियाज चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर डेविन यहाँ अपने पिता को ढूंढ रहा होता है। अब ये सब वापस आकर अपनी एक कंपनी खोल लेते हैं क्योंकि दूसरे यूनिवर्स से इन्होंने बहुत सारे आइडियाज को चुरा लिया है। डेविन हमेशा अपने पिता के बारे में सोचता रहता है। साथ ही वो इस घर में रहने वाली लेडी की डायरी भी पढ़ता है। जॉश उसके पास आता है। डेविन कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैरेलल यूनिवर्स से हमारा रूप यहाँ पर आकर हमें मार दे। इस तरह से इस घर में रहने वाली लेडी ने अपने ही रूप को, जो कि इसी दुनिया का था, उसे मार दिया था क्योंकि वो अपने पति के साथ रहना चाहती थी। जॉश कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो और इसके बाद वो उसे पैरेलल यूनिवर्स में ले जाता है। दरअसल ये चारों के चारों अपने अपने अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में जाते हैं और अब जॉश उसे उस बारटेंडर के घर ले जाता है। इस बारटेंडर ने इन्हीं के यूनिवर्स में इन्हें बताया था कि तुम्हारा घर हॉन्टेड है, लेकिन इस दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जॉश और उसका अफेयर होता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इवन दूसरे कमरे में चला जाता है और ठीक उसी वक्त बारटेंडर का बॉयफ्रेंड घर पर आ जाता है, जो जॉश को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखता है और उसे गोली मार देता है। डेविन गोली की आवाज सुन लेता है। वो किसी तरह से जॉश को घर लाता है और उसके बाद वापस अपने यूनिवर्स में आ जाता है। अब यहाँ पर वो बहुत ज्यादा जख्मी है। वो कहता है कि हमें डॉक्टर को बुलाना होगा, लेकिन नोएल साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर हमने डॉक्टर को बुलाया तो पुलिस भी आएगी और हम सब गिरफ्तार हो जाएंगे, इसीलिए जॉश को हमें उसी पैरेलल यूनिवर्स में छोड़ना होगा जहां पर उसे गोली लगी थी और उस यूनिवर्स के जॉश को हम यहां पर ले आएंगे। और अब तक जॉश की मृत्यु हो चुकी होती है, इसीलिए ये इस जॉश को उसी यूनिवर्स में ले जाते हैं जहां पर उसे गोली लगी थी। ये उसकी बॉडी को वहां पर छोड़ देते हैं और उस यूनिवर्स के जॉश को बेहोश करके अपने यूनिवर्स में ले आते हैं। जॉश को जब होश आता है तो ये उसे कुछ नहीं बताते, उसके सामने ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे पुरानी स्टार्टअप कंपनी के चारों पार्टनर्स हो। ये कहते हैं कि हमने उस कंपनी को बेच दिया है। इसके बाद ये जॉश को उसका हिस्सा दे देते हैं और साथ ही उसे बताते हैं कि जिस कंपनी में तुम हमेशा से जॉब करना चाहते थे उस कंपनी में तुम्हारी जॉब लग गई है। वहीं डेविन को दिखाया जाता है जो इन बातों से बिल्कुल खुश नहीं होता। वो हमेशा हर यूनिवर्स में अपने पिता को ढूंढता रहता है। दरअसल ये बार बार अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में जाते रहते हैं और एक दिन डेविन को पता चल जाता है कि उसके पिता एक पैरेलल यूनिवर्स में अब भी जिंदा है। वो उनसे मिलकर उनसे माफी मांगना चाहता है क्योंकि जब उसके पिता जिंदा थे वो उनसे कभी अच्छे से बात नहीं करता था, उन्हें उल्टा सीधा कहता था, साथ ही उन्हें क्रिटिसाइज करता था। पर इससे पहले कि वो अपने पिता से माफी मांगता उनकी मृत्यु हो गई थी और अब ये उस यूनिवर्स में चला जाता है जहां पर इसके पिता जिंदा होते हैं। लेकिन इस यूनिवर्स में वो जेल में है। डेविन उनसे जेल में मिलने के लिए जाता है और उसके दिल में जितनी भी बातें होती है, जितने गिले शिकवे होते हैं, वो सब अपने पिता से कहता है, जो कहने के बाद उसका दिल बहुत हल्का हो जाता है और अब वो वापस अपने यूनिवर्स में आ चुका है। वहीं हमें लीना को दिखाया जाता है जो एक फेमस आर्टिस्ट बन चुकी है, लेकिन वो इससे खुश नहीं होती क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कलाकृति, जितनी भी पेंटिंग है, ये उसका आइडिया नहीं है, बल्कि पैरेलल यूनिवर्स से उसने सारे आइडियाज, सारी पेंटिंग्स को कहीं ना कहीं चुराया है। डेविन उसके पास आता और उसे समझाने की कोशिश करता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि जिस दिन तुम्हारी पहली एग्जीबिशन थी उस दिन मैं उसे देखने के लिए आया था और आज तक उसका टिकट मेरे पास है। दरअसल दिल ही दिल में कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और आज रात ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। नोएल उसी मिरर वाले रूम से, यहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट से हर एक कमरे में देखा जा सकता है, वो इन पर नजर रख रहा होता है। अगली सुबह लीना की जब आँख खुलती है तो वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जो कि डेविन का है। उसमें लिखा होता है कि मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, मैं अभी किसी भी रिश्ते में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। लीना ये सब पढ़कर बहुत दुखी हो जाती है और सारी बातें नोएल को बता देती है। नोएल कहता है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी वापस आ जाएगा। वो हमेशा जिम्मेदारियों से भागता है और तभी लीना को जॉश का कॉल आता है जो कि इस यूनिवर्स का नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स का है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। लीना उससे मिलने जाती है जो कि यहाँ पर बहुत परेशान होता है। साथ ही उसे पता चलता है कि जिस एम्प्लॉय के बदले उसे जॉब मिली है किसी ने उसे फंसाकर कंपनी से निकलवा दिया था और ये और कोई नहीं बल्कि नोएल है। लीना नोएल के पास आती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह से किसी की जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं है। नोएल कहता है कि तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो
और अब उसने घर के दरवाजों में फिंगरप्रिंट लॉक लगा दिया है, यानी कि वो फिंगरप्रिंट से ही खुलेंगे। यहाँ पर लीना को नोएल के ऊपर शक हो जाता है। जब वो डस्टबिन को चेक करती है तो उसके अंदर उसे डेविन का सेल फोन मिलता है और वो उसकी लास्ट लोकेशन को चेक करती है जो कि एक जंगल में होती है। वो उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर एक घर है और उस घर के अंदर डेविन होता है, लेकिन ये इनकी दुनिया का डेविन नहीं है, बल्कि नोएल इसे दूसरी दुनिया यानी कि पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ पर लाया है और इस दुनिया का जो डेविन था उसे नोएल ने मार दिया है। लीना इस दूसरे यूनिवर्स के डेविन को सब कुछ बता देती है, लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए वो उसे वो टिकट देती है जो रात को डेविन ने उसे दी थी, जो उसकी फर्स्ट आर्ट गैलरी एग्जीबिशन की थी। दूसरी तरफ हमें जॉश को दिखाया जाता है जो इस दुनिया में आने के बाद बहुत कंफ्यूज्ड है, इसीलिए उसे अपने तीनों दोस्तों के ऊपर शक होता है। वो उनके घर चला जाता है और जब वो मिरर वाले कमरे में होता है तो देखता है कि नोएल मिरर से बाहर निकल रहा है। दूसरे यूनिवर्स का जॉश देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस मिरर के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो नोएल को गन पॉइंट पर ले लेता है और अब इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है, जिस हाथापाई के दौरान गलती से जॉश से गोली लग जाती है जो नोएल को लगती है और तभी मिरर से एक और नोएल निकलता है और ये असली नोएल है जो इस यूनिवर्स का है। इससे पहले जो नोएल आया था वो दूसरे यूनिवर्स का था। दरअसल दूसरे यूनिवर्स में नोएल का जो दूसरा रूप था उसे भी इस मिरर के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो यहाँ पर आया होता है। और अब जबकि इस दुनिया का असली नोएल आ चुका है तो वो अपने फ्यूचर वेपन से जो बहुत ज्यादा एडवांस होता है इन दोनों को मार देता है। और अब लीना ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया होता है। नोएल उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। नोएल अब उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता है क्योंकि वो हमेशा से उसे पसंद करता था। और तभी यहाँ पर डेविन आ जाता है जो गोली मारकर नोएल को जख्मी कर देता है। नोएल जख्मी हालत में मिरर के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर लीना को याद आता है कि यहाँ के कुछ मिनट्स दूसरी दुनिया के कई दिन होंगे, इसीलिए समझ जाती है कि जल्दी वो इस पोर्टल से वापस निकलेगा। और कुछ ही मिनट्स के बाद नोएल पूरी तरह से ठीक होकर, क्योंकि उसने दूसरी दुनिया में यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में कई दिन बिताए हैं, मिरर से एक बार फिर से इस यूनिवर्स में आने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो पूरी तरह से बाहर आता लीना स्केट करके मिरर को तोड़ देती है, जिससे उसका आधा शरीर उस तरफ और आधा शरीर इस तरफ रह जाता है और इस तरह से नोएल की मौत हो जाती है। और साथ ही पैरेलल यूनिवर्स में जाने का पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। डेविन उसे बताता है कि मेरे मोबाइल में मेरी कुछ रिकॉर्डिंग थी, से मुझे मिरर के पैरेलल यूनिवर्स के बारे में पता चला। दरअसल इस यूनिवर्स का जो डेविन था उसे हमेशा से नोएल पर शक था, इसीलिए उसने सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके रख दिया था। इस रिकॉर्डिंग की वजह से दूसरे यूनिवर्स से आए हुए डेविन को पूरी सच्चाई पता चल गई। अंत में यहाँ पर लीना जितनी भी चीजें दूसरी यानी कि पैरेलल यूनिवर्स से लाई थी वो सब चैरिटी में दान कर देती है और डेविन के साथ गाड़ी से जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो अपना फेवरेट सॉन्ग चलाती है जो अक्सर वो डेविन के साथ सुना करती थी। इसके बाद ये गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां पर लीना वॉशरूम में जाती है और तभी उसे वही आवाज आती है जो मिरर में यानी कि पोर्टल के अंदर जाते हुए आया करती थी। इसके बाद लीना बाहर निकल जाती है और गाड़ी में बैठती है जहां पर उसका वही सॉन्ग चल रहा होता है जो उसने खुद प्ले किया था। लेकिन वो डेविन से कहती है कि आज बहुत दिनों के बाद मैंने इस सॉन्ग को सुना। डेविन कहता है कि अभी कुछ ही देर पहले तुमने इस सॉन्ग को प्ले किया था। और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि ये लीना इस यूनिवर्स की नहीं है बल्कि दूसरे यूनिवर्स की है। इस लीना ने इस यूनिवर्स की लीना को वॉशरूम में कहीं गायब कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। इसके पीछे क्या कारण है हमें कुछ नहीं बताया जाता। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।